तो डे 3 हो गया था शुरू और हम लोग डे 3 में जा रहे थे आमेर के किले में। आमेर के किले में जाते वक्त हमें बहुत सारे पहाड़ देखने को मिले जिसमें बहुत सारी हरियाली थी, मतलब बहुत सारे फूल और उनकी कटिंग देखने को मिली पहाड़ों की। और फिर हमने जल महल देखा और जल महल पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जल महल पानी के बीचों बीच में बना हुआ है, इसीलिए इसे जल महल कहा जाता है। जल महल ख़त्म होते ही बस थोड़ी सी आगे है आमेर का किला। जल महल जल के बीचों बीच बना हुआ है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और बातें करते करते ही हम पहुंच गए थे आमेर के किले पर। आमेर के किले के नीचे एक तालाब है। ये राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया पार्क है जिसमें राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ सैर करने आते थे। और अभी हम लोग आमेर के किले के अंदर एंट्री करने वाले हैं। एंट्री करने के बाद हमें कोई गाइड करेगा आमेर के किले पर क्या क्या हुआ था और आमेर के किले पर कौन से राजा रहा करते थे। आप लोग ये जो सामने देख रहे थे ये आमेर के किले का एक दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा इसके पीछे साइड है। ये बस अभी सिर्फ बरामदा है जहाँ पे ये इतना बड़ा है। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर में है ये जगह वो है जहाँ पर राजा महाराजा अपनी बीवियों के साथ आराम फरमाते थे। लगभग 100 तक पैलेस के बैक साइड में छोटा महल बना उसको कदम महल कहा जाता है। रॉयल फैमिली लगभग 400 साल वहाँ रही थी। उसके बाद 1590 में इस महल का निर्माण कार्य स्टार्ट किया राजा मानसिंह जी ने, फिर यह राजनीति स्टार्ट किया। इस पैलेस को बनने में 36 साल लगे थे। 3 राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में इसका निर्माण कार्य किया था। सन 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया। राजस्थान के 6 किले शामिल किए थे, इसमें आमेर के किले को भी शामिल किया गया था। जिस चौक से हमारे चौक को जलेबी चौक का, जलेबी चौक यानी राजा के वक्त राजा की सेना का परेड ग्राउंड हुआ करता था। राजा की सेना का यहाँ परेड का रिहर्सल चलता रहता था, जहाँ से हमारे वहाँ 2 सेपरेट में राजा लक्ष्मण सेनापति देश को परेड का निरीक्षण किया करते थे। इस चौक में बेटा आने के 2 रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता सामने दरवाजा में देखो तो सूरजपोल गेट का रहता है। सूरजपोल गेट से राजा और उसके खास मेहमान आया करते थे। अपोजिट साइड में चांदपोल गेट, चांदपोल गेट से आम पब्लिक आया करती थी इस जमाने के अंदर। देखिए जितने भी हम दरवाजे देखे तो ग्लास लगे, वो इलाका हस्तबल हुआ करता था, वहाँ घोड़े बंधा करते थे और ऊपर वाले इलाके में चारों तरफ घुड़सवार रहा करते थे। खास बात आमेर के किले पे बेटा कभी आक्रमण नहीं हुआ। नहीं होने का कारण था जब मुगलों का आक्रमण राजपूताना राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था, तब यहाँ के राजा थे बारमल जी। बारमल जी ने क्या किया, उनकी एक बेटी थी अरकाबाई, बाद में नाम हुआ उसका जोधाबाई। जोधा का जो अकबर से कर दिया गया। ये राजपूतों के मुगलों के पारिवारिक संबंध हो गए, इसलिए इतिहास में इस किले पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। इस दरवाजे से हम आए तो सिंह पोल गेट था। सिंह यानी शक्ति का प्रतीक, पोल यानी राजस्थान में जितने भी बड़े दरवाजे थे उनको पोल कहा जाता है। इसके 2 दरवाजे, एंट्री की तरफ एग्जिट की तरफ 2 दरवाजे होने के कारण हुआ करता था। अगर कोई आक्रमणकारी सेना जलैक चौक से आ जाए, दोनों दरवाजे तोड़ के पैलेस में एंट्री करे, उससे पहले रॉयल फैमिली यहाँ से टनल का रास्ता जाता है जो ऊपर वाला किला जयगढ़ किला उससे कनेक्टेड है। हो सकता हो तो वहाँ से सैनिक बुला लो, ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा हो तो रॉयल फैमिली टनल के माध्यम से जयगढ़ किले में सुरक्षित चले जाए। आमेर के किले में हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ के राजाओं से मुगलों से पारिवारिक संबंध हुए, मुगल यहाँ आना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ के राजा जब उनके सेनापति बने तो ये जब भी सेनापति बन के जाते हैं वहाँ से युद्ध जीतने के बाद आर्किटेक्चरल कारीगर लाते हैं अपना पैलेस निर्माण के लिए। सामने वाला जो भाग देख रहे हैं इसको दीवाने आम कहा जाता था। आम पब्लिक मीटिंग हॉल, राजा और राजा के जो मंत्री हुआ करते थे ऊपर की तरफ बैठते थे, आम पब्लिक नीचे की तरफ बैठा करती थी। उनकी समस्याएं सुनी जाती थी, उसका निस्तारण किया जाता। उस जमाने का इसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में राजा का फैसला लास्ट फैसला और सर्वमान्य फैसला हुआ करता था। इसमें जो पिलर से 48 पिलर से बेटा 16 है। अंदर की तरफ जो मकराना मार्बल्स के, बाहर की तरफ है रेड स्टोन करोली पत्थर के। इन्हीं पिलर में आप ऊपर की तरफ देखें एलिफेंट फूट डिजाइन। एलिफेंट को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक माना जाता, तो हिंदू आर्किटेक्चर हो गया। इसके जस्ट डाउन साइड में आ जाएंगे फुल पत्ते डिजाइन, तो वो एक मुगल आर्किटेक्चर हुआ करता था। सामने की तरफ बैक साइड में आप एक दरवाजा देख रहे हैं, उस दरवाजे को गणेश पोल गेट कहते हैं। गणेश यानी हिंदू धर्म में गणेश जी को, हाथी सूंड को गणेश जी का, हाथी को गणेश जी का प्रतीक है, वो हिंदू आर्किटेक्चर हो गया। इस गेट पे जितने भी पेंटिंग्स बने नेचुरल कलर्स पेंटिंग्स है। उस जमाने में कलर्स नहीं हुआ करते थे। फ्रूट और वेजिटेबल जो कलर होते थे, इनकी पत्तियों को, बीजों को पीस के जो भी कलर बनाया जाता था उनको ही पेंट किया गया। खास बात 400 साल से इसको दोबारा रिपेंट नहीं किया गया। सर्दी गर्मी बरसात का वेदर झेलने के बाद भी ये पेंटिंग नेचुरल देखने को मिलेगी आ जाएगी आपको। ऊपर की तरफ 3 जालियों वाला इलाका देख रहे हैं, वो सुहाग मंदिर हुआ करता था। राजाओं के वक्त क्या होता था, एक पर्दा पड़ता हुआ करती थी, रानियाँ पर्दे में रहा करती थी, उन्हें ओपन में अलाउ नहीं हो। जाली के यहाँ ब्लैक पर्दा लगा दिया जाता था। अंदर की तरफ रानियाँ बैठ के दीवाने में राजा की मीटिंग्स हुई, भारतीय वाला प्रोग्राम रानियाँ वहाँ से देखा करती।
तो झरोका देख रहे हैं जहाँ से बच्चा देख रहा है अभी, जब भी राजा युद्ध में जाते पुष्प वर्षा करते थे, युद्ध से जीत के आते थे, वापस उनके वेलकम के लिए पुष्प वर्षा वहाँ से क्या करते थे। सामने की तरफ आप उस तरफ जाएंगे तो वहाँ एक होगा 27 कचहरी। 27 कचहरी ने राजा के अंदर उस जमाने 27 गाँव आया करते, 27 गाँव के मुखिया सरपंच कह सकते हैं, वो बैठा करते थे, पूरे क्षेत्र का लेखा जोखा रखते थे। राजाओं के किसानों से भी कई प्रकार के कर वसूल किए जाते थे, क्योंकि निर्धारित स्थान था राजा के वहाँ किसान जो भी कर वसूली है जमा कराया करते थे उस जमाने के अंदर। यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे जो आप पानी का झील देखते हो उसके बीच में गार्डन बना हुआ, कैसर क्यारी गार्डन कहा जाता था। राजा जय सिंह जी कश्मीर गए थे युद्ध करने, तो वहाँ केसर की खेती देखी तो राजस्थान में केसर उगाने के लाए। केसर के लिए उन्होंने क्या किया, गार्डन तैयार कराया। गार्डन तैयार करने के बाद उसमें नमी या ठंडी की एक आवश्यकता, उसके लिए चारों तरफ खुदाई कराई, इसमें बारिश का पानी स्टोरेज किया गया, जिसमें केसर उगाए। पर राजस्थान में केसर सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर हाई है, उसके लिए लो टेम्परेचर। फिर राजा ने क्या किया, सुगंधित फूल, गुलाब, केवड़ा, चंदन इस प्रकार के लगाए। तो आज भी राजस्थान सरकार मेंटेन करती है गार्डन को, जो आपको यहाँ से ऊपर से देखने को मिलेगा। अब आप लोग यहाँ उसमें देख के सामने वाले गेट पे हम मिलेंगे सभी लोग, आपके पास 5 से 7 मिनट का समय। यहाँ कुछ फोटो, वहाँ जैसे फोटो लेनी है फोटो लेके उस वाले गेट पे हम सब मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी गेट से राजा के बेडरूम के। इसको शीश महल, दीवाने खास और जय मंदिर कहा जाता था। इसका निर्माण कार्य राजा जय सिंह जी ने करवाया था। जय सिंह जी के 2 रानियाँ थी, दोनों के अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए हैं। फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट सामने एक दरवाजा होगा, वहाँ से स्टार्ट होगा, बैक साइड में देखेंगे लास्ट वाले दरवाजे तक फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट होगा। फिर राजा का बेडरूम होगा, दूसरी रानी का अपार्टमेंट होगा। इसमें जितना भी काम हो रखा है मकराना मार्बल यानी संगमरमर पत्थर का काम हो रखा है। अंदर हम दीवारों पे जो काम देख रहे हैं बेल्जियम गिलास का काम रखा है, जो बेल्जियम से लाया गया था उस वक्त 6 मई के अंदर। तो बेल्जियम गिलास का काम हो रखा है। सामने जो दरवाजे होते थे उनके ऊपर पर्दे लगा दिए जाते थे। अंदर की तरफ चिमनियाँ मसाल जलाई जाती थी। चिमनियाँ मसाल जलाने से प्रत्येक गिलास में रिफ्लेक्स होता था, वो हीटिंग कर जाया करता था। तो रॉयल फैमिली इसको सर्दियों में रहने के लिए यूज़ करती थी, गर्मियों में रहने के लिए गार्डन के अपोजिट साइड में बनाकर सामने हम चलेंगे तब आने के लिए। आपने एक पुरानी पिक्चर देखी थी, मुगल आजम मधुबाला ने डांस किया तो प्यार किया लग गया, प्रत्येक सीन में जो फोटो लग रहा था उनका इसी चीज़ में ही शूट किया गया था। आमेर के किले पर लगभग 70 मूवी की शूटिंग हो रखी है। बाजीराव मस्तानी, वीर जोधा, अकबर, मणिकर्णिका का, बेटा बादशाह, ऐसे लगभग 70 मूवी की यहाँ पे शूटिंग हो रखी है। यहाँ से अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे, मोबाइल के टॉर्च या मोमबत्ती जलाएंगे तो प्रत्येक गिलास में जब उसका रिफ्लेक्ट देखेंगे तो प्रत्येक गिलास में ऐसा देखने को मिलेगा जैसे दिन में तारे टिमटिमा रहे इस किले के अंदर। तो हम अंदर चलेंगे, तारे देखेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे उस थोड़े बात में पता रहेगा। दिखना रहे हैं, देखो तारे से अभी ध्यान से बेटा, अब पहला चीज इस बाग में हम खड़े, इसको सुहाग मंदिर कहा जाता था। राजा जय सिंह जी के 2 रानियाँ थी, दोनों के अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, दोनों तरफ दोनों रूम्स बने हुए, बीच में उनका कॉमन एरिया जहाँ से नीचे का इलाका देखा करती थी रानियाँ। यहाँ से ऊपर शीश महल देखे है, इसके ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं, दोनों तरफ 2 गुम्बद बने हुए हैं, दोनों गुम्बद पे वाटर टैंक बने हुए हैं। वाटर टैंक के एक कॉपर का पाइप दिखा जो मैं देखते हुए नजर आएगा, उसमें बारीक बारीक छिद्र हुआ करते थे। उसके जस्ट नीचे खसखस का पर्दा लगा दिया जाता था। खसखस के पर्दे होते हुए पानी अंदर जाता था और हवा पास होकर अंदर जाया करती थी। तो नेचुरल एयर कंडीशनर का काम किया करती थी उस जमाने में। उस पूरे व्यू को हम एक साथ देखेंगे तो दुल्हन की विदाई के समय एक पालकी यूज देती थी, जो पालकी का व्यू नजर आएगा, जो हिंदू आर्ट की पालकी है। बैक साइड में जो सुहाग मंदिर देख रहे हैं, ये मुगल आर्ट की एक पालकी है। यहाँ से जो ऊपर वाला किला है वो जयगढ़ का किला है, जरा का अस्त्र शस्त्र भंडार और सैनिकों का रेजिडेंस हुआ करता था। उसी किले पे जयबान तोप रखी गई थी, विश्व की सबसे बड़ी तोप है। उसको एक बार चलाया गया था प्रयोग के लिए, जब उसको चलाया तो उसका जो गोला गया था 65 किलोमीटर दूर टॉप रोड पे 400 का पता वहाँ गया था। बड़ा सारा आज भी तालाब बना हुआ है। ऊपर एक फ्लैग नजर आ रहा है, वो आपको दूर से दे रखेंगे तो भारत का फ्लैग बन नजर आएगा, पर भारत का फ्लैग नहीं है, वो रॉयल फैमिली का पर्सनल फ्लैग है जो 5 कलर का, इसको पचरंगा कहा जाता था। वहाँ एक छोटा फ्लैग भी लगता है, जयपुर के राजा जयपुर में होते हैं तो एक छोटा फ्लैग भी लगाया जाता है, संकेत होता है कि जयपुर के राजा जयपुर में, अन्यथा बड़ा फ्लैग पर डे लगता है वहाँ पे। अब आप यहाँ से फोटो लेंगे, उसके बाद इसी रेंज से हम डाउन साइड निकलेंगे, नीचे चलेंगे। बड़ा पैलेस के जिस भाग में बाबा आए हैं इसको मानसिक पैलेस कहा जाता था। पैलेस का पहला और आखिरी भाग कहा जाता था। पहला भाग इसलिए कि इस पैलेस का निर्माण कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसलिए पहला भाग था। आखिरी भाग इसलिए कि हम देखते हुए लास्ट में आ गए। इसका निर्माण कार्य राजा मान सिंह जी ने करवाया था। राजा मान सिंह जी के 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के 12 अलग अलग महल बने हुए हैं। पहला महल में जिसमें से हम आए थे वो पहली रानी का था, ये दूसरी रानी का, दीवार से आगे थे तीसरी रानी का। ऐसे में प्रत्येक तरफ 3-3 बने हुए, चारों तरफ मिला के 12 रानियों के 12 महल हो गए। यहाँ से ऊपर जो मार्बल थोड़ा देख रहे हैं वो राजा मान सिंह जी का महल हुआ करता था। राजा मान सिंह जी के महल से
चारों तरफ ऊपर वाले हिस्से में गैलरी कॉरिडोर का हिस्सा जरा, और प्रत्येक रानी के अपार्टमेंट से एक सीढ़ी जा रही है जो गैलरी से कनेक्टेड है। राजाओं के वक्त सभी चीज़ सीक्रेट रहा, सीक्रेट रहने से पास वाली रानी को भी पता नहीं रहता इस वक्त राजा कौन सी रानी के पास है। खास बात ये पूरा लेडीज अपार्टमेंट था, यहाँ कोई पुरुष अलाउ नहीं था। महाराज को छोड़ के रानियों की सुरक्षा में उस जमाने में जो सैनिक रहा करते वो भी किन्नर सैनिक रहा करते थे। तो वाच टावर देख रहे हैं, ये वाच टावर में किन्नर सैनिक और किन्नर सैनिक के साथ ही बाज भी रखा करते थे, क्योंकि बाज की दृष्टि बहुत तेज होती है। तो चारों तरफ निगरानी के लिए उस जमाने में बाज भी रखा करते थे। अब यहाँ से हम चौक में स्थान देख रहे हैं, इसको बारादरी कह देता था। राजाओं के वक्त कहता था रानियों को एक दूसरे के रूम्स में अलाउ नहीं हुआ करता था। रानियों को जब आपस में मिलना होता था तो दोनों रानियां दासियों के द्वारा मैसेज भिजवाते कि यहाँ से दोनों रानियों बारादरी में जाके मिलना जुलना या संदेह होने रानियों के वहाँ हुआ करते थे। तो आप आ जाइए बेटा आगे। तो हम लोग यहाँ से गए थे और यहाँ से निकले हैं, ऊपर जा कर के वहाँ सब तरफ घूम करके यहाँ से हम लोग आए हैं।